हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3। तो प्रश्नावली 5.3 का 15वां सवाल हम आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले के हम सभी सवालों को सॉल्व कर चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसी प्रकार से आज हम इस 15वें सवाल को सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने पीछे के सभी अभी तक के सवालों को सॉल्व किया है। मतलब कहने का मतलब ये है, जितना भी अभी तक का पीछे का मटेरियल हम सबको सॉल्व कर चुके हैं। तो वैसे ही आज हम इस 15वें नंबर के सवाल को भी सॉल्व करें। तो आप भाई अगर चैनल पर नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पेस्ट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं 14वें नंबर का सवाल। तो 14वें नंबर का सवाल थोड़ी बड़ा है, इसलिए हमने बोर्ड पर नहीं लिखा है, इसे हम बोल रहे हैं। आपको काम में मिलाना है और मेन स्क्रीन पर आपको सवाल नजर आएगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए एक निश्चित तिथि दी जाती है और उस कार्य को विलंबित कर देते हो आप। सवाल बोल रहा है जुर्माना लगने का प्रावधान इस प्रकार से। अगर काम को लेट करते हो तो जुर्माना इस तरीके से लगेगा कि कैसा लगेगा, पहले दिन 200 रुपए, दूसरे दिन 250 रुपए, तीसरे दिन 300 रुपए इत्यादि। जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितने राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य में 30 दिन का विलंब कर दे। स्क्रीन पर सवाल को पढ़ लिया होगा और सवाल आपको समझ में भी आ चुका होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने देखा वो कह रहा था कि एक दिन अगर कार्य निलंबित हो जाता है तो 50 रुपए, पहले दिन 200 रुपए लगते हैं, उसके बाद हर एक दिन 50 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। तो उसने 3 दिन तक का बताया है, पहले दिन का, दूसरे दिन का और तीसरे दिन का। फिर एक ठेकेदार है, उसके द्वारा 30 दिन काम को निलंबित कर दिया जाता है, तो उसका योग बताना है कि उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। तो हमने इसको हल किया, यहाँ से हल करना चालू करेंगे हम। पहले दिन कार्य को निलंबित, पहले दिन कार्य को विलंब करने पर कितना रुपए लगता है, 200 रुपए। ऐसे ही दूसरे दिन, तो दूसरे दिन लगता है उसे, दूसरे दिन लगता है उसे 250 रुपए और तीसरे दिन लगता है उसे इस प्रकार से 300 रुपए। और वो कह रहा है कि हर एक दिन में अंतर होता है 50 का। तो हम सीधा बनाएंगे एपी में क्या निकला, पहले दिन का 200 है, फिर 250 है और फिर 300 है। और इस प्रकार से हमें कब तक का निकालना है, 30 दिन तक का निकालना है। जी आपको दिया गया है और उसने बता दिया है कि अंतर कितना होता है सब में, हर एक में अंतर कितने का है। उसमें क्वेश्चन में देखना है अपने सर्वांतर यहाँ से कितना निकला, डी का मान हमारा 50 निकला और ए का मान जो दिया गया है, ए का मान हमारा 200 निकला और एन का मान हमें दिया गया है 30 दिन के लिए। ठीक है, इतना आपको सवाल समझ में आ चुका होगा। अब यहां से पूछ रहा था वो 30 दिन का योग ज्ञात करना है कि टोटल पैसा कितना लगता है। तो हमें वही करना है क्या, सर्वांतर। तो एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमने यहाँ से एस एन का मान हमें कुछ भी अभी ज्ञात नहीं है तो हमने देख लिया, लेकिन एन का मान हमें दिया गया है 30। एन मतलब होता है कितने दिन का हमें ज्ञात करना है। तो हमने लिख दिया 30 बटे 2, कोष्टक का कोष्टक लगा दिया और 2 का 2 एक ही जगह। भाई साहब 200 है तो 200 का 200। भाई समझ में तो आ रहा है, बहुत प्रेम से समझना है, बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं आपको, इसलिए यहाँ से आपने देख लिया। तो आपको देखना है कि 30 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा 50 है। तो भाई बहुत प्यार से समझना है, ठीक है सवाल को। तो हमने यहाँ से देखा, यहाँ से कितना बचा हमारा 15 कोष्टक का कोष्टक, 2 दूनी 4 यानी 400 प्लस का प्लस, यहाँ से 29 बच गया और हमने 50 का इसमें गुणा करा दिया। 30 का गुणा कराएंगे तो 1500 आएगा, पर एक कम चुका है यानी 1450। तो 15 का 15, 400 का 400 प्लस का 1450 का 1450। इतना समझ में आ रहा है भाई, बहुत ही प्यार से आपने इस सवाल को समझा है। तो भाई चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हमने यहाँ से देख लिया एस 30 का मान कितना निकला हमारा, 15 कोष्टक का कोष्टक 1450 में 400 को जोड़ दिया तो 1850।
अब भाई एक बात बताओ कि आप यहाँ क्या करोगे, इसका इसमें गुणा करवा दो। तो हमने करवाया गुणा, तो 0 का 0 और 15 पंचे होता है 75, तो 75 7 हासिल, 15 अट्ठे 120, 120 में हमने 7 जोड़ा 127, तो यहाँ 12, तो 15 12 एकम 12, 15 एकम 15 यानी 27। तो कितना आ गया भाई हमारा यहाँ से हमारा आ गया है 27,750। तो सवाल में पूछा था कि 30 दिन के लिए कितना रुपए अतिरिक्त लगेगा। तो 30 दिन के लिए कितना रुपए लगेगा भाई, कितना रुपए लगेगा, 27,750 रुपए, यही इसका आंसर है। तो भाई हमने इस सवाल को बहुत ज्यादा प्यार से समझा है, तो इस सवाल को बहुत ही प्यार से समझ लिया है। आप अगर सवाल बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ चुका हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये नहीं भूलना है। तो लो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अपनी कॉपी या कॉपी में लिख लो। एक तो क्लास में कॉपी और पेन लेके बैठा करो, इसे हम बहुत ही प्यार से समझाते हैं, तो इस प्रेम को आपको अदा करना है। जैसे हम आपको प्रेम से समझाते हैं वैसे ही आपको प्रेम से इसे शेयर कर। अब भाई हम मिलते हैं इसी तरीके से नंबर 16वें नंबर सवाल में। जिस प्रकार से हमने 15वें नंबर का सवाल सॉल्व किया है वैसे ही हम अपना 16वें नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे। तो अब मिलते हैं हम 16वें नंबर की क्लास में। जब तक के लिए सभी बंदों को जय हिंद, जय भारत।